हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात व रुझानात से मुताल्लिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कॉलेज के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, ये चीज आप सबको मालूम होनी चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे, दिल्ली कॉलेज का जो है क़याम जो है कब अमल में आया था, बताइएगा। दिल्ली कॉलेज का क़याम जो है कब अमल में आया था, पहली चीज आप मुझे ये क्लियर करेंगे। दूसरा, और ये कॉलेज जो हमेशा हमेशा के लिए कब बंद कर दिया गया, और ये कॉलेज हमेशा हमेशा के लिए कब बंद कर दिया गया था, इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया था 1825 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। और जोसेफ हेनरी को इसका ऐसे का प्रिंसिपल बनाया गया था। जोसेफ हेनरी टेलर को इसका प्रिंसिपल बनाया गया था। आप सब नोट कर लीजिएगा। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? 1825 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। अब दूसरा फैक्ट मैंने आपसे पूछा है कि कॉलेज जो है कब बंद कर दिया गया। कॉलेज जो है जब कब बंद कर दिया गया, तो आपको याद रखना है 1877 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। 1877 ईस्वी में नोट कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट और यहां पे नोट कर लेंगे, ये बात हो गई 1825 की। 1841 में मिस्टर फ़ियाक्स बतरूस, यहां भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। मिस्टर फ़ियाक्स बतरूस का तकर्रुर, यानी आप जो है कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए 1841 में। सीधा सीधा आप ये नोट कर लीजिए, 1841 में इस कॉलेज के आप क्या है, प्रिंसिपल बनाए गए। तो दिल्ली कॉलेज के बारे में बेसिकली ये मोटी मोटी बातें आप इनको जरूर ज़हन में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले ये बताएंगे फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम जो है कब अमल में आया था, पहले चीज ये नोट कीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था, इसका मकसद क्या था, और इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे। इसका मकसद क्या था और इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। मकसद क्या था और पहले प्रिंसिपल कौन थे, 3 पॉइंट आपको बताने हैं। तो पहली चीज याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से 10 जुलाई 1800 ईस्वी को इस कॉलेज का क़याम अमल में आया, यानी इसकी बुनियाद रखी गई। याद रखेंगे, इसकी बुनियाद रखी गई। लेकिन इसकी जो सालगिरह की तारीख मनाई जाती थी वो 4 मई 18 को मनाई जाती थी। किसको मनाई जाती थी? 4 मई 1800 ईस्वी की। उसके पीछे जो है एक तारीख रही है, और वो तारीख टीपू सुल्तान की शहादत और अंग्रेजों की शानदार फतेह रही। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत हुई और अंग्रेजों को एक तरह से फतेह हासिल हुई। तो उसी तारीख को यादगार बनाने के लिए 4 मई 1800 को जो है इसकी कॉलेज की तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन एक्चुअल में इस कॉलेज के हुक्म जो है कायम हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, नोट कर लीजिएगा। इस कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? तो अंग्रेजों को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से वाकिफ कराना। आप सब नोट कर लीजिएगा। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो आप सब नोट कीजिएगा, डेविड ब्राउन। क्या नाम बताया हमने? डेविड ब्राउन जो है इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। और शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर कौन थे, पहले सदर कौन थे? तो जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। शोबे हिंदुस्तानी के आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सब बात सबको? चलिए, अब इससे कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले, फोर्ट विलियम कॉलेज से बहुत सारे लोग रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, सिर्फ मोटी मोटी बातें हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें दारुल तर्जुमा उस्मानिया। दारुल तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया था? ठीक है,
तो दारुल तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद, मीर उस्मान अली खान आसिफ की ने रियासत की तालीमी तरक्की के लिए अगस्त 17 में एक यूनिवर्सिटी कायम करने का फरमान जारी किया था, जिसे आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अब इसी में दारुल तर्जुमा का जो क़याम अमल में आया था वो सितंबर 1917 में। दारुल तर्जुमा उस्मानिया का क़याम कब अमल में आया था? तो ये आया था सितंबर 1917 में। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ जनरल फैक्ट आपसे और भी किए जाएंगे, जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। यहां हमको कुछ शोरा थे, इनके बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछे गए, जैसे खान आरजू का असल नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे सिराजुद्दीन आली। आबरू का असल नाम क्या है? तो नजमुद्दीन याद रखेंगे। शाकिर नाजी का नाम ही मोहम्मद शाकिर नाजी है, याद रखिएगा। यकरंग का नाम क्या है? मुस्तफ़ा खान। ये सब रिवाइज कर लीजिएगा। मजमून का है शेख शरफुद्दीन, और ऐसे ही शाह हातिम का नाम क्या है? शेख ज़ुहरुद्दीन। ये सब रिवाइज कर लीजिएगा। तखल्लुस और असल नाम, इस तरह से करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तरक्की पसंद तहरीक। तो तरक्की पसंद तहरीक का कि पहले जो कॉन्फ्रेंस से कहाँ मुनक़िद हुई थी, तो याद रखेंगे तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी, ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आया है। तो ये मुनक़िद हुई है 15 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। और इसकी सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने किसी थी। किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। आप सब नोट कर लीजिएगा। तो याद रखेंगे तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई है? पहली कॉन्फ्रेंस आपकी मुनक़िद हुई है, तो नोट कर लीजिएगा, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में। आप सब नोट कर लेंगे। और दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई है? कलकत्ता में। इसे भी आप याद रखेंगे, दिसंबर 1938 में। दिसंबर 1938 में याद रखिएगा। और इसकी सदारत किसी मुल्क राज आनंद ने। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की थी? मुल्क राज आनंद ने। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया था? जल्दी से बताइएगा। तो हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम अमल में आया था 29 अप्रैल 1939 को। आप सब नोट कर लीजिएगा। सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर लाहौर में। सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर लाहौर में क़याम अमल में आया था। इसे आप सबको याद रखना होगा। स्टार्टिंग में इसका नाम था मजलिस दास्तान गोयान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्टेटमेंट बताइएगा, ये किसका कहना है? एक बयान है, आपको बताना है कि ये बयान जो है किसका है। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो जवाब है आल अहमद सुरूर। आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो आज के सेशन में हम सभी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो सकते थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप रिवाइज कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी ही चीजें आपको और अच्छे ढंग से याद होंगी। तो रिवीजन मस्ट है। बगैर रिवीजन के आप सोचें आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले नहीं हैं। अब यहां से भी देखिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट से एग्जाम में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए जदीदियत के ताल्लुक से एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका भी आप जवाब दे सकते हैं। जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसी है, ये किसका कहना है? जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसी है, ये किसका स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो अगर आप सबको जवाब मालूम हो तो आप सब लिख सकते हैं। तो जवाब हो जाएगा आपका वहीद अख्तर। जवाब क्या हो जाएगा? वहीद अख्तर। आप सब नोट कर लीजिएगा। अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ? अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ?
यकुम मई 1974, 8 मई 1974, 10 मई 1974, 15 मई 1974। तो बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा 8 मई 1974। सही जवाब क्या हो जाएगा? 8 मई 1974 आप सब नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम सब यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।